हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 29 नवंबर। कोट आप हरे लोगों के कृष्ण। सामने है जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त द्वारा कृष्ण भावना में किया गया कोई भी कार्य भौतिक स्तर पर नहीं होता, चाहे बाहर से देखने में वैसा प्रतीत क्यों ना हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग, वर्स नंबर 16। न अति अश्नत्तु योगो अस्ति न चैकान्त चैकान्त मनश अनशन्त न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रत न एव च अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध दुग्ध होते दूध को उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुनी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुनियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना ही भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात् म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। वह पाप खाता है और नियमित मात्रा से अधिक भोजन करता है। हाँ माता जी, पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। उच्छिष्ट मतलब भगवान जी की जूठन, जो मतलब भगवान जी ने भोग लगा लिए, ठीक है, उसको ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वो आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही वो अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुनी है। तमोगुनी वाला व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो जय। भी हम वापस जाएंगे ऊपर। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, या जो बहुत अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके लिए योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं है। तो चांस नहीं है, चांसेस नहीं है योगी बनने के। कब? जब आप
अधिक खाते हो या बहुत कम खाते हो या बहुत ज़्यादा सोते हो या फिर इनफ नहीं सोते, जितनी स्लीप हमें लेनी चाहिए उतनी अगर आप निद्रा नहीं लेते हैं तो। वो इंसान योगी कभी भी नहीं बन सकता, संभावना ही नहीं है, चांस ही नहीं है बनने का। और भगवान जी ने यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात बताई है, व्यावहारिक बात बताई है ना? क्योंकि जो भी योग है वो एक प्रैक्टिस है। कोई भी आप योग ले लो, उसकी एक प्रैक्टिस है। और जब प्रैक्टिस मतलब उसकी प्रैक्टिकल नहीं होगी तो फिर वो कैसे होगा अप्लाई? नहीं हो पाएगा ना। मतलब खाना और सोना बेसिकली क्या है, योग से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करेगा अंट शंट अटरम पटरम जो भी खाना है खाते चलो खाते चलो खाते चलो खाते चलो और फिर सोचेंगे हम योग भी करेंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा कि कुछ भी खाओ पियो फिर अपना योग में ध्यान लगाओ, ध्यान नहीं लग सकेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम ओवर ईटिंग भी कर देते हैं हमको नींद आ जाती है। आप सोचो आ, मतलब कि खाने खाने का भी ना वो है किस्म है, खाने की भी वैरायटी है। जैसे कोई खा लेगा पूरी भटूरा खा लिया ना, भटूरा खा लिया या पूरी खा ली, लस्सी का गिलास पी लिया, है ना, आलू पूरी चना खाया, भटूरे, और उसके बाद लस्सी का गिलास पिया, फिर क्या होगा, नींद आ जाएगी। दूध और जलेबी इकट्ठी खाई, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी नींद आएगी, है ना। तो खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जब हम व्यक्ति जब सो ही जाएगा, अच्छे तरीके से खाना खा के पेट भर कर सो जाएगा, तो फिर वो भगवान का नाम कहाँ से ले पाएगा, है ना। तो ये प्रैक्टिकल बात जो है बेसिकली भगवान बता रहे हैं, ऐसा नहीं जो मर्जी आपके दिल में आए खाते चलो खाते चलो खाते चलो, फिर आप ध्यान भी लगाओगे तो आपका लग जाएगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अगर खाना गड़बड़ हुआ तो हमारा योग में ध्यान कभी भी नहीं लगेगा। इसीलिए हमें जो हर व्यक्ति को बेसिकली सात्विक खाना खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए। राजसिक चीजें जो होती हैं, अगर हम राजसिक भोजन करेंगे ना, अधिक तेल तूल वाला खाना हुआ, मसाले ज्यादा हुए, तेल वाला खाना हुआ। एक मुझे बात याद आई, एक बारी मैंने किसी को बोला कि आपके घर में ना मतलब ज्यादा राजसिक खाना बनता है, और ये बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 15 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो उन आंटी ने मेरे को बोला, राजसी खाना मतलब राजाओं वाला खाना ना, जो राजा, हाँ हम राजाओं वाला खाना खाते हैं। जैसे बहुत बड़ी कोई बढ़ियाई, बढ़ियाई को क्या बोलते हैं माता जी, कोई बहुत बड़ी माता जी बड़ाई वाली बात। प्रेस। हाँ, हाँ जैसे बड़ी जी। कोई प्रेज वाली बात है, मतलब बड़ी अच्छी बात है कि भाई हाँ जी हम राजा, मतलब उनको खुशी हुई कि मतलब मैंने बोला कि ये राजसिक खाना है बहुत ज्यादा, मतलब इतना ऑयली होता था, इतना ऑयली होता था। और उनका जो बेटा था ना, वो इतने घमंड से बोलता था, हाँ वो हम सिंधियों को तेल लगाने की सिर में जरूरत ही नहीं है माता जी। हम क्या करते हैं, हम हमारी सब्जियों में इतना तेल होता है, हमारी सब्जियों में इतना तेल होता है, हमको सिर पे तेल लगाने की जरूरत नहीं होती। लोग नहाने से पहले सर्दियों में उनकी बॉडी खुश्क हो जाती है, तेल मलते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, हमको तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी सब्जी में इतना तेल होता है। और बड़े ही मतलब गर्व के साथ इसको, कोई मुझे हंसी आ रही है इतनी, जैसे कोई बड़े घमंड के साथ बताता ना ये चीज ऐसे, हमारी सब्जियों में इतना तेल होता है, हमको सिर में तेल लगाने की जरूरत नहीं है, हमारी सब्जियों में इतना तेल होता है, हमें बॉडी में तेल लगाने की जरूरत नहीं है, खुश्की नहीं होती हमको, इस तरह से। तो राजसिक खाना जो है वो इस तरह से देखा जाए तो अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो चीजों को विचलित करती हैं, मतलब माइंड को विचलित करती हैं। बिकॉज जो रजोगुनी लोग होते हैं ना, उनके बारे में आपने पढ़ा है कि वो लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, और पैशनेट इतने ज्यादा होते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक उनको वो चीज चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और आपको याद होगा जब 18 दिन वाला कोर्स किया था आपने भगवत गीता का, और 3 महीने वाला जब कोर्स किया था, है ना, उसमें आपको जो प्रेजेंटेशंस दिखाई थी वहां पर आपने देखी थी फोटो एक फैमिली की। उसकी फैमिली में क्या था, उनके पापा के पास मोबाइल है, उनकी मम्मा के पास मोबाइल है, दोनों बच्चों के पास अपना अपना टैब लेकर बैठे हैं, उनके कुत्ते के पास भी मोबाइल है, उनका कुत्ता भी अपना मोबाइल चला रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना, देखा था ना प्रेजेंटेशन। तो मतलब ऐसा होता है रजोगुण की, मतलब उनको प्राप्त करनी है चीजें, और ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है लगातार, जो उसकी बीवी है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, और जो बच्चे हैं वो बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो, जोमेटो पोटैटो, ये क्या, स्विगी वगैरह, है ना, यहाँ यहाँ से मंगा मंगा के चीजें खा रहे हैं। मम्मी कोई रोटी छोटी नहीं बना रही है उनकी, वो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में लगी है, पापा अपने बिजनेस की डीलिंग में लगे हुए हैं, वो तो स्क्रॉल कर रहा है, कुत्ता अपनी लगा हुआ देखने के लिए, कुत्ते के पास भी मोबाइल है उनके। तो राजसिक खाना हमें नहीं खाना चाहिए, इससे जो होता है मन विचलित होता है। क्योंकि पुरुष को चाहिए मैंने पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना है, बच्चों को चाहिए कि भाई हमें अच्छा खाएं, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा देखें, मतलब ऐसा ही होता है रजोगुण में। तो उससे जो थिंग्स होती है माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, विचलित करती हैं, तो वो वाला खाना एक योगी के लिए तो अच्छा खाना नहीं माना जाता।
अगर मन विचलित हो जाएगा ना, तो बेसिकली क्या होता है कि जो व्यक्ति योग आसन के ऊपर बैठा हुआ है ना, वो उठ के चला जाएगा, खड़ा हो जाएगा वहां से, उसका दिल ही नहीं लगेगा, उसका मन नहीं लगेगा भगवान की भक्ति में, योग करने में, आसन पे बैठने का मन नहीं करेगा उसका, वो छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए सात्विक प्रसाद ही भक्त को खाना चाहिए, जो भगवान जी को भोग लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि भगवान जी का उच्छिष्ट ही खाना चाहिए। तो व्यक्ति का जाकर जब सात्विक खाना खाएंगे, भगवान जी को भोग लगाया वो खाएंगे, तब जाकर व्यक्ति का जो मन होता है भक्ति में या योग में, क्योंकि ये ध्यान योग का चैप्टर है, तो योग में व्यक्ति का जो मन है वो लग पाता है, अदरवाइज नहीं लग पाता। राजसिक या तामसिक खाना खाएंगे तो नींद आ जाएगी और व्यक्ति सो जाएगा, सोएगा तो भक्ति कहाँ से करेगा। तो राजसिक में जो व्यक्ति होता है वो बेसिकली बेचैन होता रहता है, कि जैसे मतलब कि मतलब चेक करता रहेगा, हाय मेरी डील पहुंच नहीं हुई, हाय मेरी डील, हाय मेरी डील, हाय मेरी डील, हाय मेरी, ओहो इसका फोन अभी तक नहीं आया, इसका फोन अभी तक नहीं आया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसको फोन करता हूँ, हेलो आया तेरे को कोई फोन उसका, डील हुई कि नहीं हुई, पैसे मिले कि नहीं मिले, चेक पास हुआ कि नहीं हुआ, बाउंस हो गया, हाय 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 बाउंस हो गया, ओहो हो, मैं किसी और को फोन लगाता हूँ, रुको 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 रुको। उसको पैसे कमाने की इतनी होड़ होती है, इतनी होड़ होती है, इतनी भूख होती है। रजोगुणी व्यक्तियों को बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा। इनके बारे में 14 चैप्टर में आप लोगों ने जब 3 महीने वाला कोर्स आप लोगों ने किया था तब आपने पढ़ा था, है ना। जब 18 वाला कोर्स किया था, 18 दिन वाला कोर्स किया था, जिसमें हम रोज का एक चैप्टर भगवत गीता का पढ़ते थे, तब आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस वो देखी थी कि किस तरह से ये लोग होते हैं। और जो तमोगुनी होते हैं वो तो भूल जाओ, है ना। तो मतलब मेरे को तो मतलब अभी ये बताते बताते ना मुझे पुराना प्रेजेंटेशन पूरा पूरा याद आ रहा है, कि कैसे वो जो धुएं में उड़ाते हैं पूरा तमोगुनी व्यक्ति होते हैं, किस तरह से वो नॉनवेज खाते हैं, किस तरह से उनकी लड़ाइयाँ होती है, किस तरह से वो मिलते हैं अपने पार्टनर से भी, अगर वो मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं, उनकी जगह कैसी होती है, प्लेसेस कैसी होती है मिलने की, क्लब हो गया, बार हो गया, है ना। इस तरह की गंदी जगहों पे वो लोग मिलते हैं, और उनको एक दूसरे को देखता है, ये भी खाती है मैं भी खाता हूँ, ये भी पीती है मैं भी पीता हूँ, ये भी सिगरेट फूकती है मैं भी सिगरेट फूकता हूँ, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी, है ना। तो इस तरह से वो लोग शादी करते हैं, उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े स्यापे डिवोर्स तलाक, है ना, तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को जो है वो खाना कौन सा खाना चाहिए, तमोगुनी वाला खाना भी नहीं खाना, रजोगुनी वाला खाना भी नहीं खाना, खाना है तो कौन सा खाना खाना है आपको, आपको खाना है सात्विक खाना, भगवान जी को प्रसाद भोग लगाया हुआ खाना। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, मनुष्य को मांसाहार करने की जरूरत नहीं है, ये देखो लिखा है, कोई जरूरत नहीं है मनुष्यों को मांसाहार खाने की। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने प्रचुर मात्रा में, इनफ मात्रा में क्या दिया है, अन्न दिया है, मतलब आटा दिया है, कनक दिया, चावल दिया, हमारा शाक सब्जियों को बोलते हैं, फल दिए, फ्रूट्स दिए, दूध दिया पीने के लिए, ठीक है, उपलब्ध है। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है, मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए। अब तमोगुणियों का सिस्टम क्या होता है कि इन लोगों को होशोवास कुछ भी नहीं होता, इन लोगों को कोई होशोवास नहीं होता, और ये लोग क्या करते हैं, इनका खेल चलता चलता रहता है कि माइक्रोवेव से अंदर, माइक्रोवेव में डाला, गर्म किया, फिर जो बचा फिर वो फ्रिज में डाला, फिर वो खाया, फिर दोबारा माइक्रोवेव फ्रिज में से निकाला, फिर माइक्रोवेव में डाला, फिर खाया, फिर वापस फ्रिज में रखा। उनका माइक्रोवेव फ्रिज, माइक्रोवेव फ्रिज, माइक्रोवेव फ्रिज खाना, माइक्रोवेव फ्रिज खाना, माइक्रोवेव फ्रिज खाना, यही चलता रहता है, ठंडा गर्म इकट्ठा बना बना के वो रख देते हैं खाना। तमोगुण वाला रजोगुण वाला खाना बता दो, बताया ना माता जी, बताया ना आपको, रजोगुण वाले के खाने में तेल तूल ज्यादा होते हैं, मसाले ज्यादा होते हैं, तमोगुण वाला खाना जो होता है ना वो बासी होता है, बासी खाना, इन द सेंस ऑफ बया, बया मतलब बासी, लाइक ये लोग एक ही बारी बना के रख देते हैं, लाइक मतलब अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे ना कहीं, तो वहां पर लोग काम करते हैं, और कईयों को वहां पे टाइम भी नहीं होता, वो लोग नाश्ता करेंगे तो नाश्ते में रोज ब्रेड खाएंगे, और जो उनका जो खाना होता है वो हफ्ते भर का खाना बना के रख देते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड हुआ उनका, शनिवार एतवार उनको छुट्टी हुई। जब शनिवार एतवार को छुट्टी होती है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा खाना मंडे से लेकर फ्राइडे तक का खाना पूरा बना के फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखते हैं, सारियां सब्जियां, है ना, जो भी है। तो उस तरह से फिर वो लोग क्या करते हैं, निकालते हैं गर्म करते हैं खाते हैं, निकालते हैं गर्म करते हैं खाते हैं, निकालते हैं गर्म करते हैं खाते हैं, फ्रिज में से निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया फिर खाया, इस तरह से वो लोग खाते रहते हैं। और दूसरा मांसाहार होता है उनका, जो डाइट होती है ना मेन, वो मांसाहार होती है। अब मांस वाला जो है एक तरह का क्या, ये डेड बॉडी है, डेड बॉडी से आपको उनका फ्रिज जो है वो पड़ा हुआ मिलेगा, उनका फ्रिज खोलोगे स्मेल आएगी आपको, उनके घर में घुसते ही अलग सी बास आएगी, गंदी वाली स्मेल आएगी आपको। और इस तरह से ही होता रहता है उधर। एक बारी मतलब मैंने एक केस सुना था, तो चलो बताने वाली चीज है, मतलब ये रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, मुझे याद आ गया। न्यूज में मैंने सुना था एक में कि
एक व्यक्ति ने अपनी, वो तामसी व्यक्ति था, तमोगुनी, और वो किलर, मतलब खूनी था, उसने अपनी पत्नी मारी। तो उसके घर में उसकी काम वाली आई ना काम करने के लिए, तो जब उसने फ्रिज खोला तो उसमें उसकी बाजू लटक रही थी, मतलब कि बाजू काट के उसने फ्रिज में रखी हुई थी, और वो अपनी ही पत्नी का थोड़ा थोड़ा करके मांस काट काट के खा रहा था। सोचो, बुद्धि, दिमाग देखो। इधर हमारे शास्त्रों में जो जीव जंतु हैं, जो लाइक जैसे मछली हो गई, बकरी हो गई, या मुर्गी हो गई, सुअर हो गया, है ना, जो भी सी फूड हो गया, इन लोगों को खाना हमारे लिए एक तरह का इतना बड़ा पाप बताया गया है, हमें मनाही है खाना। और वो सोचो, वो उस औरत को खा रहा है जो उसके लिए कभी रोटी पकाती थी, है ना, जो उसके साथ 7 फेरे लेकर आई थी शादी करके, वो उसको पका पका के खा रहा है। उसकी काम वाली आई, काम वाली फ्रिज में लगी कुछ सामान रखने, जब उसने देखा तो बाजू लटक रही, वो तो फेंट ही होगी देखकर कि ये बाजू है, ये वो। तो फिर उसने जाकर दिखाया आपका, क्या बोलते हैं, 1 मिनट प्रभु जी, मैं आपका मैसेज अभी पढ़ती हूँ। प्लीज आप लोग ना क्लास के टाइम पे मैसेज मत किया करो, ऐसे माइंड थोड़ा वो हो जाता है, हमें लगता है कि टॉपिक से रिलेटेड शायद आप लोगों का कुछ सवाल है। जैसे मैं रजोगुण की बात कर रही थी, तो माता जी ने पूछा कि भी रजोगुण के बारे में थोड़ा बता दो, तमोगुण के बारे में बता दो, तो मैं बता रही थी, खाने के बारे में बेसिकली वो पूछ रहे थे। आपने क्या लिखा है? राधे राधे माता जी। माता जी, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हमें नाम जप के लिए माला चाहिए। और गीता जी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अब बाहर जाना अलाउड नहीं है, और गेट के इधर नहीं मिल पाता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। ठीक है प्रभु जी, आ, रुको, मैं आपको नंबर दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ऐसे करके उस व्यक्ति ने क्या किया था, अपनी ही बीवी का मांस काट काट के वो थोड़ा थोड़ा कर करके पका पका के खा रहा था। एक और भी था ना, राजन पिल्ले करके, आपने केस, शायद अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रही हूँ तो, राजन पिल्ले पिल्ले करके भी शायद एक था। उसने बीवी ने, उसने क्या किया था, अपनी बीवी को मतलब मार मुर के ना तंदूर में डाल डाल के वो कुछ कर रहा था। तो लेकिन तंदूर में उसने बहुत ज्यादा देसी घी भी डाला ताकि लोगों को स्मेल ना आए, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो इश्क और मुश्क छुप नहीं पाया उसका, और उसका भंडा फूट गया, और फिर उसको जेल भी हुई थी, शायद अभी भी जेल में ही होगा, पता नहीं अब तो इस तरह से जो मांसाहार लोग व्यक्ति होते हैं ना, ये लोग मांस ही खाते रहते हैं। मतलब आप खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ, जैसे किसी के घर में डेथ होती है, आप लोगों को अफसोस करने के लिए जाना पड़ता है उनके घर में। आप लोग उनके घर पे जाते हो संस्कार, या पंजाबी में उसको कहते हैं निड़ोया, ना, निड़ोया संस्कार में आप लोग जाते हो। उसके बाद वापस आते, आकर ही अपने घर में आप नहाते हो पहले। उसके बाद आप किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते, है ना, मतलब जो आपके मम्मी पापा होते हैं, मतलब घर के जो बड़े जाते हैं, वो पहले ही बोल देंगे, हेलो हमारे हैं, तो हमारा जो है, हमारे कपड़े तौलिया जो है बाथरूम में टांग दो, ठीक है, गीजर को ऑन कर दो। और हम आते ही वो पहन लेंगे, वो कपड़ों को आते ही पहले धोते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि डेड बॉडी को हाथ लगाया ना। और ये मांसाहारियों को देखो, ये लोग डेड बॉडी बाजार से खरीद खरीद के अपने पेट में ला ला के डालते रहते हैं। आ जाओ, आ जाओ। तो तभी करके इनके इनके लिए बताया गया कि सबसे ज्यादा थर्ड क्लास ये है तमोगुण, ठीक है। मांसाहार खाना, सच ना बोलना, झूठ बोलना, चोरियां करना, नशे में पड़े रहना, नशे में धुत रहना, आलस में रहना, निद्रा में रहना, इनको होशोवास ज्यादा होती नहीं है कुछ खास, है ना। फिर है जी, इस तरह से जो भोजन खाना होता है ना योग के लिए, जो बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान जी को यहाँ लिखा है, सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को खाया जाए, उसी को खाया जाए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और खाना भी बहुत ज्यादा कम नहीं खाना, या बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं खाना है। ज्यादा खाएंगे नींद आ जाएगी, कम खाएंगे तो पेट ही लूसता रहेगा, पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है, 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 ऐसे ही होता रहेगा। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं खाना है, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के, भर भर के भी नहीं खाना है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कभी जाते हो कहीं पर, मंदिर में जाते हो, है ना, कभी मंदिर में लंगर होता है, सेवा होती है, भंडारा होता है, या फिर आप कभी होटल्स में भी जाते हो, या नॉर्मल सा कभी किसी ढाबे में भी जाते हो, है ना। ढाबे की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने ढाबों वालों का देखा है, वहां पे साफ लिखा होता है, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। कि आप प्लेट में उतना ही लो जितना आप खा सकते हो, ये नहीं है कि आप पहले प्लेट इतनी भर लो, बाद में कोई ये स्वाद भी नहीं है, ये तो ऐसी है, ये मैंने नहीं खाया, ये मुझे पसंद नहीं आया, इसको मैं फेंक दूंगा, तो वहां पे आप थाली वैसी छोड़ दो। तो उतना ही ले थाली में, जो व्यर्थ ना जाए नाली में, कि आप, जैसे बफे सिस्टम होता है, तो बफे में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि चलो हमने पैसे ऑलरेडी पहले के भरे हुए, 1500 रुपया हमारा लगा हुआ है, अब हम जितना मर्जी खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लो।
पहले, ठीक है, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको आप वापस और ले लो, मना थोड़ा उसमें। प्रसाद में भी ऐसा है, लंगर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, या ढाबे में भी आप खा रहे हो तो वहां पे भी आप ऐसे कर सकते हो कि थोड़ा सा आपने सब्जी डाल के दी, उसके बाद बोला कि हाँ भैया ठीक है, यही वाली आप और ले आओ, वो दे देते हैं। उसमें क्या है ना, घर पे भी ऐसा ही होना चाहिए, घर पे भी ऐसा ही होना चाहिए। कई लोग होते हैं अपने ही घर में खाना बड़ा जूठा छोड़ते हैं। मतलब मैंने कई घरों का देखा है सिस्टम कि इतना इतना खाना, इतना इतना खाना, जो मतलब कि पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए कह लो या जानवर के लिए कह लो ना, मतलब 2 दिन की खुराक कह लो जानवरों के लिए, इतना इतना खाना मैंने लोगों के डस्टबिन में देखा है जाते हुए। खास तौर पे ना ये आदत जो है ना दिल्ली के लोगों को बहुत है, दिल्ली के लोगों को, मुंबई के लोगों को ये आदत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, बनाते हैं जो बचा उसको डस्टबिन खोला, उसके अंदर डाल दिया जी, चलो परत दिया उसके अंदर, चलो। तो हमें बहुत ज्यादा कम भी नहीं खाना, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, ठीक है। तो और सोना भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। और साथ में एग्जाम्पल इसका, ये खाने वाली की एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, वॉशिंग मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरी मशीन को भर नहीं देते हैं। जब आप उसका ढक्कन खोलते हो, उसमें कपड़े डाले 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 डाले, इतनी इतनी जगह आप लोग हमेशा खाली छोड़ते हो। क्यों छोड़ते हो? ताकि उसका चक्का जो है ना, गोल 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 गोल, वो अच्छे से घूम पाए, घूम पाएगी तो वो कपड़ों की मैल निकाल पाएगी ना। मशीन घूमेगी नहीं तो कपड़ों की मैल कहाँ से निकलेगी। इसी तरह से जो हमारी रसोई की, किचन की जो मिक्सी होती है, मिक्सी में जब आप मसाला पीसते हो, मसाला भी जब आप पीसते हो तो क्या करते हैं, उसमें भी आप इतनी सी जगह, स्पेस थोड़ी सी खाली रखते हो। ये नहीं है कि टमाटर ऊपर तक भर दिए भर दिए भर दिए भर दिए, उसके बाद चक्का उसका चला ही नहीं, या फिर वो चढ़ा तो ढक्कन खुल के फड़ाक करके बाहर सारी छत गिर गई, सारी छत पे बूंदे बूंदे टमाटर की पड़ गई। वो चीज नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा खाली रखते हैं। उसी तरह से जब इंसान को रोटी खानी है, खाना खाना ना, तो उसको थोड़ा सा पेट खाली करना है, रखना है, इतना इतना तो कम से कम खाली रखना है। पूरा भर कर नहीं खाना, थोड़ा सा खाली रखना चाहिए, कि थोड़ी सी स्पेस खाली रखनी चाहिए पेट की भी, है ना। तो हवन, अभी आप लोगों ने देखा है, जब हम लोग हवन करते हैं, और हवन के भी ऊपर ऊपर हम नहीं डालते हैं। जैसे यहाँ मान लो ये हवन कुंड, और ये अग्नि, अग्नि की जो फ्लेम्स है ये ऊपर ऊपर आ रही हैं, है ना, और हम सीधा सीधा उसके ऊपर सामग्री ऐसे ऐसे करके नहीं डालेंगे। क्यों? अगर ऐसे डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी तो फिर क्या होगा। तो इवन जब संपूर्ण आहुति देते हैं, जब हमारी एंड में सबका हवन खत्म हो जाता है, और जो हवन सामग्री बचती है उसको हम साइड में डालते हैं, साइड में डालते हैं ऐसे करके, ऊपर से नहीं डालते, क्योंकि आग जो है वो बुझ जाएगी। तो उसी तरह से जो खाना है, हमारा जो पेट है, उसके अंदर भी एक जठराग्नि नाम की अग्नि होती है। जठर अग्नि, जठर बोलते हैं पेट को, अग्नि बोलते हैं आग को, है ना। तो जो पेट की अग्नि होती है, अगर हम उसको पूरा फुल कर देंगे, पूरा भर 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 के रख देंगे, भर भर के रख देंगे, यहाँ तक फूस दिया पूरा, यहाँ यहाँ तक भर लिया अपना पेट, गले गले तक भर लिया, तो पेट की अग्नि तो खत्म हो जाएगी। पेट आपको बताएगा कैसे कि भी मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए, पेट कैसे बताएगा आपको? नहीं बता पाएगा। उसी लिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि ना ज्यादा कम खाना है, ना ज्यादा भर भर के खाना है, थोड़ी सी स्पेस जो है, जगह जो है वो आपको खाली रखनी चाहिए। और उसी तरह ना तो हमें बहुत ज्यादा सोना चाहिए, ना ही हमें बहुत ज्यादा कम सोना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा सोएंगे, बहुत ज्यादा सोएंगे तो भक्ति कब करेंगे, और बहुत ज्यादा कम सोएंगे तब भी हम ऐसे ही, ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, पंजाबी में तो कहते हैं ठेडे लगना, ठेडे लग लग के सिर के ऊपर टकरे लगनी, मतलब नींद आ रही, नींद आ रही, नींद आ रही, नींद आ रही, नींद आ रही है। तो इस तरह से हमें जो है, इस तरह से दोनों ही केसेस में भक्ति नहीं कर पाएंगे, ना ज्यादा खाना ना ज्यादा सोना, ना कम खाना ना कम सोना, इन चारों में हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए हमारी, ठीक है। डाइट जो है वो हमारी बैलेंस होनी चाहिए। और आपका खाना पीना का ये सोना जो है वो भी क्या बोलेंगे, बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद जी जो है वो बोलते थे कि इफ यू स्लीप टू मच यू विल बी लेजी, ठीक है। इफ यू स्लीप टू मच यू विल बी लेजी, इफ यू स्लीप टू लेस यू विल बी क्रेजी। तो ना हमें लेजी होना है, ना हमें क्रेजी होना है, ना लेजी होना है ना क्रेजी होना है, हमको भगवान जी की भक्ति करनी है, ठीक है। हरे कृष्णा, मेरी तरफ से अभी इतना ही। हाँ माता जी आप करवा दो। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। माता जी ने वैसे बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं बस ये कहना चाहती थी कि ये जो आज का जो वर्ष है कि हे अर्जुन, जो ना बहुत अधिक खाता है ना बहुत कम खाता है, ना बहुत अधिक सोता है, अथवा जो पर्याप्त
इनफ सोता नहीं है, वो योगी मतलब नहीं बन सकता। मीन्स योगी मीन्स कैसे, वो भक्ति नहीं कर सकता अच्छे से, साधना नहीं ठीक रख सकता। तो इसमें जैसे कि प्रभुपाद जी ने भी, माता जी ने प्रभुपाद जी का भी बताया, प्रभुपाद जी के इसके ऊपर भी बहुत सारे कोट्स हैं, है ना। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि मैंने एक प्रभु जी से सुना था लेक्चर में, वो बोल रहे थे कि भगवान कितने परफेक्ट है ना, मतलब नो डाउट कि भगवान तो परफेक्ट है ही, लेकिन आप देखोगे कि अगर हम बाकी के बुक्स पढ़ते हैं, बाकी के चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो है हमें क्लियर कट नहीं पता चलता। लेकिन कृष्ण जो है कितने परफेक्ट है, उन्होंने हमें हर एक चीज बताई है। आप देखोगे उन्होंने हमें अष्टांग योग, यम नियम, साधन, ध्यान योग उसके बारे में भी बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया है, रिश्तों के बारे में बताया है, डिप्रेशन से कैसे दूर होना है वो बताया है, स्ट्रेस से कैसे दूर होना है वो बताया है। ठीक है। बिजनेस के बारे में, मतलब बिजनेस कैसे करने हैं, कर्म कैसे करने हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं, कृष्ण को सेंटर में रखते हुए कर्म करने हैं, वो भी बताया है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कैसे स्टडी करनी है उसको भी, स्टडी करते हुए भी कैसे भक्ति में लगे रह सकते हो उसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। और अगर कोई कहे खाना पीना सोना, तो वो भी भगवान ने डिटेल में बताया है ना। तो भगवान कितने परफेक्ट है कि सब कुछ बता रहे हैं कृष्ण के, कैसा खाना खाना है। जो भगवत गीता का चैप्टर 17 है, ठीक है, जब आने वाले चैप्टर 17 में हम पढ़ेंगे, देखेंगे हम उसमें खाने के बारे में, फूड्स के बारे में डिटेल में बताया है कि खाना, जो सात्विक लोग होते हैं उनको कैसे खाने प्रिय होते हैं, रजोगुणी लोग होते हैं उनको कैसे खाने प्रिय होते हैं, और तमोगुणी लोग होते हैं उनको कैसे खाने प्रिय होते हैं, मतलब कैसे भोजन प्रिय होते हैं। तो भगवान जो है वो उन्होंने हमारे लिए कितना इजी कर दिया है। और ऊपर से प्रभुपाद जी जो है उन्होंने तात्पर्य में इतना डिटेल में हर एक चीज बताई है, इतना इजी करके, कि हम जो है हम डाउट में रह ही नहीं सकते कि भगवान हमसे चाहते क्या है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता भगवान मुझसे चाहते क्या है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं, पता ही नहीं लगता। तो भगवान क्या चाहते हो, क्या चाहते हो भगवान तुम। तो हम ये नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि भगवान ने अपनी भगवत गीता हमें दे दी है कि भगवत गीता पढ़ो। प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं भगवत गीता खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी प्रचार करो और डिस्ट्रीब्यूट भी करो, ताकि आपको पता चले कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो क्लियर कट जो है भगवान ने हमें बता दिया है। तो भगवत गीता पढ़ने का मतलब क्या होता है कि साक्षात भगवान का संग प्राप्त करना, प्रभुपाद जी का एसोसिएशन प्राप्त करना, और भगवान से बात करना कि भगवान क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं अभी। तो यहाँ पे जैसे माता जी ने बोला कि इफ यू स्लीप टू मच, प्रभुपाद जी ने बोला यू विल बी लेजी, एंड इफ यू स्लीप टू लेस यू विल बी क्रेजी। मतलब देखो, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ज्यादा ज्यादा भी नहीं खाना है, ज्यादा ज्यादा भी नहीं सोना है, लेकिन ये चीज पे भी फोकस करना है कि बहुत कम भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं सोना है। आप देखोगे आजकल जो चला है डाइट, ठीक है, हम डाइट पे हैं। हम तो वो वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ घंटों के लिए, जैसे मान लो आपने 7 बजे डिनर कर लिया, तो आपको नेक्स्ट डे फिर 10 बजे तक या 9 साढ़े 9 बजे तक करना होता है, मतलब 6 7 इतने घंटों का आपको गैप रखना होता है। लेकिन आप देखोगे कि इसका ऑपोजिट चला है आजकल। लोग क्या करते हैं कि मैं तो 24 24 घंटे, मतलब 22 22 घंटे भी भूखा रहती हूँ। क्यों? सो दैट मैं थोड़ा स्लिम हो सकूं, मैं वेट लूज कर सकूं, और मेरी जो बॉडी है मतलब वैसी फिगर बन सके। और आप देखोगे कि जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप देखोगे कि उसमें लड़कियां क्या करती है, इतना इतना डाइट करती है, अपने आप को इतना भूखा रखते हैं, कष्ट देते हैं अपने तन को। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि हमें फिट रहना है, हमें फिगर अच्छी बनानी है। थोड़ा सा भी तेल डल गया नहीं खाना, एक चमचा भी घी नहीं खाना, नो घी नो ऑयल वाला फूड खाना है। ठीक है। और बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने, थोड़ा सा भी दूध नहीं होना चाहिए खाने में, थोड़ा सा भी बटर घी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल घी लेस बटर लेस खाना खाना है। ठीक है, इस तरह से वो खाने खाते हैं। और इतने इतने घंटे डाइट करते हैं। अगर खाते हैं तो ठीक है, ओनली फ्रूट्स खाएंगे या फिर ओनली सैलेड सैलेड खाएंगे बस।
हो गया, ठीक है? तो हम कोई भगवान नहीं है कि जैसे रामचंद्र भगवान वनवास पे गए थे तो वो फ्रूट्स खाते थे, तो हम भगवान बन भी नहीं सकते, ना हम उस लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा कष्ट देना, है ना, शरीर को कि कुछ नहीं खाएँगे बस फिट रहने के लिए, स्लिम रहने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि ये भी गलत है, ठीक है? अपने शरीर को कष्ट देना, अपने तन को कष्ट देना भी गलत है। और एकादशी फास्ट, जन्माष्टमी फास्ट और जो भगवान कृष्ण के लिए और कृष्ण के अवतारों के लिए, विष्णु तत्व के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद महाप्रभु के लिए, राधा रानी के लिए, ये जो हम फास्ट रखते हैं नरसिंह भगवान के लिए, ये फास्ट के अलावा एकादशी हो गई, इन फास्ट के अलावा अगर हम कोई भी उपवास अपनी मन मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है? तो वो भी गलत है। ठीक है? क्यों गलत है? क्योंकि वो उसकी संस्तुति हमें नहीं की गई, ठीक है? कृष्ण अगर आप कृष्ण भावना भावित हो या कृष्ण कृष्ण के पास जाना चाहते हो, कृष्ण की शरणागति लेना चाहते हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी उपवास नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा है, बहुत कम भी नहीं खाना। बहुत कम मतलब अपने कष्ट को शरीर को कष्ट दे के, तन को कष्ट दे के आप और ऊपर से क्योंकि इस ऐसे क्यों कहा जाता है क्योंकि ना तो हम आरती कर पाएँगे, आरती पूजा कर पाएँगे, ना तो हम भगवान की चैंटिंग कर पाएँगे, नाम जप कर पाएँगे, ना हम प्रीच कर सकेंगे, ना हम मंदिर जा सकेंगे, कुछ कर ही नहीं सकेंगे अगर हम एक्टिव ही नहीं होएँगे, अगर हम हेल्दी ही नहीं होएँगे, ठीक है? तो इसलिए बहुत कम खाना भी अ अ योगी बनने की कोई संभावना नहीं, बहुत कम खाने से, ठीक है? अपने शरीर को बहुत कष्ट नहीं देना, अपने तन को कष्ट नहीं देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और आगे क्या है बहुत अधिक खाना, तो ये जो वर्ष है कि हमें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत ओवर खाएँगे तो वही जैसे माताजी ने बोला कि हमें नींद आएगी। तो आप देखोगे कुछ लोग होते हैं हर चीज़ में हर वक़्त झूठे खाते रहते हैं। बस में भी मैं जाती हूँ कभी-कभी टेंपल, जैसे संडे को क्या होता है सुबह हमारा क्लास होती है संडे को, तो जैसे मैं जाती हूँ ये 8-9 बजे का टाइम होता है, तो बस में जाती हूँ तो वहाँ पे वैसे लोग गिर रहे होते हैं, जैसे ऑफ़िस के लिए जा रहे होते हैं या कॉलेजेस नहीं चलो वो तो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, जैसे बड़ों की बात हम करेंगे। वो भी ऐसे एक पर्सन तो मैंने देखा कि जितना टाइम बस चली मतलब 1 डेढ़ मेरा ढाई घंटे का रास्ता होता है, ढाई 3 घंटे का। तो उसमें पूरे रास्ते में एक व्यक्ति 1 डेढ़ घंटे तक पूरा ऐसे सोता ही रहा मतलब उससे झूठे खाता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, जज नहीं कर सकते हम किसी को, हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरटाइम करके आया हो, रात को टाइम लगा के आया हो। बट कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग 50% लोग लगा लो 50% लोग क्या होता है कि उनको हर वक़्त कहीं पे भी वो जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे नींद बहुत आती है। मुझे पता नहीं क्यों नींद आती है, मैं गिरता रहता हूँ, मतलब मैं झूठे खाता रहता हूँ। झूठे क्यों खाते हैं? क्योंकि खाने की वज़ह से। मतलब अगर हमारा फूड ठीक नहीं है, जैसे कि हमारे खाने में बहुत ज़्यादा तेल है, ठीक है? आप देखोगे कि जब हम होटल, रेस्टोरेंट से पहले जब हम भक्ति में नहीं थे, तो हम ऑर्डर करते थे होटल वग़ैरह से या इवन कि हम सबको पता है, जब हम शादियों में भी जाते हैं, तो कैसे पनीर पनीर मटर जो होता है, पनीर मखनी लगा लो, उसके ऊपर कैसे तेल जो होता है कितना तैर रहा होता है ना, पूरा तेल के साथ, बटर के साथ भरा होता है। ये पाव भाजी वग़ैरह ले लो, ठीक है? पाव भाजी होती है, भाजी के ऊपर पूरा बटर के साथ पूरा तैर रहा होता है ना, ऐसे लग रहा है जैसे भाजी में बटर नहीं है, बटर में भाजी डाली है। तो इस तरह के जब हम खाने खाएँगे, ठीक है? कभी-कभार जैसे आपने खा लिया, भगवान को भोग लगवा के खा लिया, कोई बात नहीं चलता है। लेकिन अगर आप हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा खाना खा रहे हो, जिसमें बहुत तेल है, ठीक है? बहुत मसाले हैं, कानों से धुएँ निकल रहे हैं खाने के बाद, नाक से पानी आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, ऐसे स्पाइसी फूड खा रहे हो, ठीक है? और आपको क्या होगा, आपको नींद आएगी, ऑटोमैटिकली बहुत नींद आएगी, दिन में भी आपको नींद आती रहेगी, ठीक है? तो आप ना ही अच्छे से चैंटिंग कर सकोगे, ना ही आप अ, काम भी अच्छे से नहीं कर सकोगे अपना। तो आपको ऐसे खानों से बचना है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे, ना ही हमें वेजिटेरियन बनना है, ना हमें नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें वेजिटेरियन भी नहीं बनना। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ वेजिटेरियन खाना खाएँगे, तो वो भी गलत है। लेकिन अगर हमें क्या बनना है, हमें कृष्णटेरियन बनना है। कृष्णटेरियन मतलब जो भोजन कृष्ण भगवान को ऑफ़र हो गया, ठीक है?
वही सैक्रिफाइस्ड फूड जो है हमें खाना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि हम भगवान की भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान का जूठन खाते हैं तो हमें क्या होता है, भगवान की तरफ और प्यार बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। वो जब आपने ये तो बात सुनी होगी ना, कितने पुरानी कहावत चली आ रही है, तुम मुझे अपना जूठा दो ना, जब मैं तुम्हारा जूठा खाऊँगी या खाऊँगा ना तो मेरा तुम्हारे साथ प्यार बढ़ेगा। अभी पति-पत्नी भी एक-दूसरे की थाली से क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको होता है कि हम दोनों का एक-दूसरे की तरफ प्यार बढ़े, ठीक है? तो ये चीज़ जो होती है वो ऑटोमैटिकली होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से जो होता है भगवान, तो अगर हम भगवान का भी जूठन खाएँगे तो हमारी भक्ति तो अच्छी होगी ही होगी, नो डाउट, ठीक है? लेकिन हमारा भगवान के साथ प्यार बढ़ेगा, भगवान की तरफ हम जाएँगे ज़्यादा, ठीक है? तो इसको बात करते हुए जो है हम वर्स नंबर 13 करेंगे। क्यों हमें भगवान का जूठा खाना चाहिए, ऑफर्ड खाना चाहिए, ठीक है? वर्स नंबर चैप्टर 3 का वर्स नंबर 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये ये पचन्ते आत्मकारिणात्। ठीक है, ऊपर भी दिया गया है। तो 3.13 वर्स में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस बिकॉज दे ईट फूड विच इज फर्स्ट ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सैक्रिफाइस। मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे जब वैसा खाना खाते हैं जो पहले भगवान को भोग लग गया है, ठीक है, ऑफर हो गया है, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस, ठीक है? तो आप सब तरह के पापों से मुक्त हो जाओ। तो भगवान खुद कहते हैं अगर हमने कैसे भी हमसे पाप हो गए हैं, कैसे भी हमसे अपराध हो गए जाने अनजाने में, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पास्ट में नहीं जाएंगे, उसको लेके नहीं बैठना, सोचना नहीं है, हमें क्या करना है, अभी से भगवान की भक्ति सेवा में लग जाना है बिना, ठीक है, रिग्रेट होना चाहिए एक कि हाँ मैंने गंदा किया, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने गलत बोला, मैंने किसी के साथ ऐसे किया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया पास्ट में, हम सभी तो अपराधी हैं, क्योंकि हम सभी तो भगवान से दूर है ना, भगवान से दूर होने की जिद की। लेकिन अभी पास्ट को ना सोचते हुए, पास्ट को पकड़ के नहीं बैठ जाना, हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना है और भगवान को ऑफर्ड फूड खाना है। तो जब हम ऑफर्ड फूड खाएंगे तो हमारी जीवा जो है, जीवा तो हमारे नाम जप से पवित्र होगी ही होगी, लेकिन जब हम भोजन खाएंगे, ऐसा भोजन जो भगवान को भोग लग गया है, प्रसादम पाएंगे, तो हमारी जीवा उससे भी पवित्र होगी और हमारे उदर में जाएगा, पेट में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से जो है गंदी चीज़ें बाहर निकलेंगी और ऑटोमेटिकली हमारा मन भी पवित्र होगा, ठीक है? तो भगवान के जो भोजन है ना उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि भागवतम में भी कहा गया है कि भगवान जो है जो भगवान का जो भोजन है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है उस, क्योंकि भगवान के अर्चा विग्रह में और कृष्ण में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये बताया भी गया ना माता जी, वो मेरे को वर्ड्स नहीं याद, लेकिन वो कौन-सा शायद से गोविंदम आदि पुरुषम में कहा गया है कि जब भगवान जो है वो अपनी सारी इंद्रियों से कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपने आँखों से भी सकलेंद्रिय भोग, वाला, हाँ सकलेंद्रिय जी, वाला वर्ष है। सकलेंद्रिय वाला वर्ष। तो ये गोविंदम आदि पुरुषन में ईश्वरा परमा कृष्णा, उसमें जो है उसमें बताया गया है कि भगवान जो है अपनी आँखों से भी खा सकते हैं, अपने अपने हाथों से देख सकते हैं, ठीक है? अपने जीवा से मतलब अगर आप भगवान अपनी जीवा से टेस्ट नहीं कर रहे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं तो 2 रोटी लेकर गया था वैसे की वैसे रोटी आ गई वापस, भगवान ने क्या भोग लगवाया होगा? तो हमें ये डाउट नहीं करना, भगवान ने भोग लगवाया होगा, क्योंकि हमें फुल फेथ के साथ जाना है भगवान के पास कि भगवान डेफ़िनेटली फूड खाएँगे, डेफ़िनेटली भोजन खाएँगे। भगवान तो बहुत खुश हो जाएँगे कि देखो मेरे लिए खाना लेकर आया है, ठीक है? तो हमें ये विश्वास रखना है कि हरे कृष्ण माता जी, भगवान, मैंने निकाली है पीपीटी, मैं इसमें बनाया हुआ मैंने, मैं दिखाती हूँ। जी, 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 माता जी। ये लैपटॉप चेंज हुआ है ना तो उसकी वजह से ऊपर नीचे हो गया है। बताती हूँ वो वाला। ये रहा। हरे कृष्णा दिख रहा स्क्रीन पे माता माता जी। जी? जी, जी। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति
आनंदम चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो क्या है कि भगवान जो है अपने प्रत्येक अंग से देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं और सोच भी सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के शरीर के सभी अंग उनसे पृथक नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अपने पास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान की नज़रें भी पड़ गई ना आपके बनाए हुए भोजन के ऊपर, दैट मीन्स भगवान ने भोग लगवा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान की दृष्टि भी काफ़ी है वो भोग अर्पित करने के लिए, ठीक है? क्योंकि भगवान के जो सारे अंग हैं, वो दिव्य हैं, ठीक है? हमारी तरह नहीं है, दिव्य अंग हैं भगवान के। तो हमें क्या करना है बस पूरे फुल फेथ और डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान के पास लेके जाना है। इवन कि अगर आप भोग नहीं बना सकते या ऐसी मजबूरी आप सुबह से शाम तक बाहर रहते हो, बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप भगवान को फ्रूट्स का भोग लगवा सकते हो। फ्रूट्स तो काट के भोग लगवा ही सकते हो ना। फ्रूट्स काटने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ठीक है? तो उसका भी जब आप भगवान को भोग लगवाओगे ना प्यार से, तो भगवान बहुत खुश हो जाएँगे क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, "पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। कि मेरे पास प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और ये फूल और जल तोयम लेकर आओगे ना आप, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है? तो हमें बस पूरा विश्वास रखना है और ऐसा जब हम खाना खाएँगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाएगा। तो आगे क्या है जो अधिक खाता है, ठीक है? अधिक खाना भी नहीं खाना है मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग की करेंगे तो वही है ना आलस आएगा, नींद आएगी और गुस्सा आएगा। जैसे कि हम बहुत मसाले तले भुने खाने खाएँगे या नॉन-वेज खाएँगे, ठीक है? मीट ईटिंग करेंगे, अंडे खाएँगे, तो हमारे अंदर लहसुन प्याज भी चलो लगा लो, ठीक है? वो भी लहसुन प्याज खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी अंदर की गर्मी को, हीट को, ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में भी बताया गया है ऐसे खाने हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाते हैं। कैसी ऊर्जा शक्ति? जिससे हमें गुस्सा आता है, जिससे हमें अम, जिससे हमें क्या होता है हमारे कटु वचन निकलते हैं या फिर अ, उत्तेजित उत्तेजित बोलेंगे उत्तेजित माता हो जी। जाते हैं। यस, यस, थैंक यू। ऊर्जा शक्ति तो उत्तेजित हो एनर्जी को जाते हैं। बोलेंगे ना, ऊर्जा शक्ति हाँ, एनर्जी को हाँ, हाँ। बोलते हैं और जी, 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 उत्तेजित। मैं वही सोच रही थी, मैं गलत बोल रही हूँ। ठीक है, तो ऊर्जा शक्ति कैसे खाने से बढ़ती है? जब भगवान को आप भोजन भोग लगवाओगे, उस खाने से आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, ठीक है? तो इसका वर्ष जो है, अत्याहार प्रयासश्चो प्रजल्पो नियमाग्रह जलसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो देखोगे आप इस वर्ष में पहला वर्ड क्या आया है? अत्याहार प्रयासश्च। अत्याहार मीन्स अति आहार करने से क्या होता है षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो अगर हम अति आहार करेंगे, बहुत ओवर ईटिंग करेंगे, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद चलो ठीक है दोपहर में खाना खाया, जो भी भोग लगा हुआ खा लिया चाहे, लेकिन सारे दिन में कुछ ना कुछ खाते रहना। अच्छा अभी मेरे को भूख लगी, अभी मैं चने वगैरह खा लेती हूँ, चलो ठीक है अभी मुझे भूख लग रही है, मैं थोड़ा सा बाहर से ऑर्डर करके खा लेती हूँ, ठीक। हर वक्त खाते रहेंगे तो भक्ति कब करेंगे? ठीक है, हर वक्त खाते रहेंगे तो भगवान की चैंटिंग तो कैसे करेंगे, भगवान की चीज़ें कैसे याद करेंगे? हम लर्न कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, भगवान के भजन लर्न कर रहे हैं, कुछ भी लर्न कर रहे हैं, तो वो हमारा दिमाग ही नहीं चल पाएगा अगर हम उस कुछ खाने-पीने में ही लगे रहेंगे, दिमाग लगा के रखेंगे ना, तो ऐसी चीज़ों से हमारी भक्ति जो है विनाश हो जाती है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। और बहुत कम भी नहीं खाना, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? वीगन जो आजकल चला है, हम तो केवल वीगन फूड ही खाएँगे। तो वीगन फूड खाने से भी आपको पाप लगता है, अगर वो भोजन अपने भगवान को अर्पित नहीं किया, ठीक है? तो आगे क्या है, बहुत ज़्यादा सोना, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोना जैसे कि डॉक्टर्स हैं, आज के टाइम में डॉक्टर्स कहते हैं कि एट लीस्ट यू नीड 8 टू 9 आवर्स स्लीप। पर वो स्लीप नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में क्लियर बोल दिया है कि 6 घंटे इनफ है, 6 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है? तो उतना अगर हम स्लीप लेंगे तो ठीक है, इनफ है। उसके बाद है तो अगर आप जैसे कि अगर आप काम करते हो, जॉब पे जाते हो, बिज़नेस पे जाते हो या फिर ज़्यादा लेट हो जाते हो, कुछ भी करते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, आप दिन में नैप ले सकते हो। जैसे स्टडी करते हैं जो लोग, ठीक है?
रात रात तक बैठ के पढ़ाई करते हैं। वो बोलते हैं कि माता जी हम तो नहीं सो सकते इतना कम, क्योंकि हम तो पढ़ाई करते हैं ना, हमारी पढ़ाई बहुत मुश्किल है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कैसे कैसे करें, मैनेज कैसे करें? ठीक है, हम समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके उनका हम जान नहीं सकते, है ना? क्योंकि उनको बहुत पढ़ना पड़ता है। आज के टाइम में तो वैसे ही एमबीबीएस करने के लिए, ये सब करने के लिए बहुत-बहुत पढ़ना पड़ता है, रातों-रातों तक जाग के। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप दिन में नैप ले सकते हो थोड़ा-सा, ताकि आप क्या कर सकते हो, दिन में थोड़ा-सा नैप लोगे तो आप सुबह जैसे आपने चैंटिंग कर ली बैठ के, ठीक है? दोपहर तक आपने चैंटिंग कंप्लीट कर ली, फिर आप थोड़ा-सा नैप लेके उसके बाद शाम को या रात को पढ़ सकते हो। ठीक है? इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है? और बहुत कम भी नहीं सोना है। बहुत कम सोना क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बहुत कम सोएँगे ना हम, तो फिर वही है ना, जैसे बात कर ली हमने, झूठे खाते रहेंगे, चैंटिंग करते टाइम भी गिरते रहेंगे। तो उससे हमारी चैंटिंग क्या होगी, इनअटेंटिव होगी, हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जस्ट सिंपली चैंट एंड हियर। अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें सुनना है कानों से। ठीक है? कान में हमें पढ़ना चाहिए एक-एक वर्ड, तो ही वो है अटेंटिव चैंटिंग होगी। तो इनअटेंटिव चैंटिंग अगर आप हमें नहीं करनी है इनअटेंटिव, तो हमें उसके लिए ठीक सोना होगा, इनफ स्लीप भी लेनी होगी। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्णवृंद की जय। जगत गुरु श्रील शिल प्रभुपाद की प्रपाद जय। की जय। श्री कृष्ण चंद्र इंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कल्प जय। की जय। आज के आनंद की जय। सभी भक्तों की जय जय। सभी भक्तों की जय। अभी हरे मैं कृष्ण। चैट चैट पढ़ रही हूँ, बहुत सारे भक्तों के मैसेजेस आए हैं। एक का आया है, कुमार आशीष हैं अभी प्रेजेंट, चले गए हैं? अगर हैं तो हैंड रेस करो। कुमार आशीष। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन पा रहे हो? कुमार आशीष इन्होंने लिखा है, हरे कृष्णा माता जी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, हमें नाम जप के लिए माला चाहिए। हाँ, आपको मैंने नंबर दे दिया। फिर आपने लिखा है कि माता जी, इधर मेरे हॉस्टल में वेज और नॉन वेज दोनों सब एक जगह पर बनते हैं और प्लेट भी सेम होती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हो कि एक तो आप जैसे हॉस्टल में रहना, हॉस्टल के बदले में आप एक रूम ले सकते हो रेंट के ऊपर, शेयरिंग बेसिस पे ले लो। जो स्टूडेंट वेज होगा या आपकी तरह कोई भक्ति भी करने वाला होगा या फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, आप उसको भक्ति में भी ला सकते हो अपने साथ। तो चल यार, हम दोनों अपना कमरा लेके रहेंगे अलग। तो आप इस तरह से कर कर उसको लेके जा सकते हो। एक तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी, वो भी आपकी तरह भक्ति कर सकेगा, भगवान जी का नाम ले सकेगा, है ना? तो फिर उसके बाद आप रेंट पे रहकर शेयर कर कर किराया भी दे सकते हो और अपना खाना भी बना सकते हो। या फिर एक आंटी भी रख सकते हो कोई, जो कुक हो खाना पकाने के लिए, अगर आप नहीं बना सकते अभी तो। बाकी आ जाता है, जब आप अकेले रहते हैं आ जाता है खाना बनाना। हरे कृष्णा माता जी, मेरा पहली माला होता था पर सुबह। सुमित कुमार प्रभु जी, सुमित कुमार हैं या चले गए हैं? सुमित कुमार हैं। हरे कृष्णा, ठीक है, दोनों हैं। सुमित कुमार जी ने लिखा है कि हरे कृष्णा माता जी, पहले मेरी माला होती थी। हाँ, आइए एक मिनट आती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, पहले मेरी माला होती थी पर सुबह 8 माला और शाम को 8 माला करते थे, पर मुझे वैसा पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। पर जब से इसमें ज्वाइन किया है, सारे भक्त लोग साथ में मिलकर माला करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और दिन भर पॉजिटिव माइंड रहता है। और मेरी 16 माला सुबह में ही खत्म हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये तो एक तरह का टेस्टिमोनियल मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज की जय। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और आप, मैं स्टूडेंट हूँ माता जी, ये भी आपने साथ में लिखा है। तो भक्तों के संग में जो जप होता है हमारा, वो ज्यादा बेटर माना जाता है। कारण आपने खुद ही अब फील कर लिया, महसूस कर लिया ना खुद ही कि क्या फर्क था। जब आप अकेले करते थे तो रात तक माला चलती रहती है, चलती रहती है, गिरते पड़ते सोते बैठते चलती रहती है। लेकिन भक्तों के साथ में करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, कृपा मिलती है वैष्णवों की, भक्तों की, भगवान जी की। साथ में मिलके हम भगवान जी को बाज लगाते हैं, भगवान को प्रसन्नता होती है कि मिलकर मेरा नाम ले रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज आ गई।
फिर उसके बाद आ गया, बाकी आप बने रहिए और रोज आते रहिए, ये अच्छा रहेगा। अगर कोई माता जी पूछना था, अगर कोई पंजाब की साइड से, ठीक है। माता जी चली जा चुकी है लेकिन, ठीक है। ठीक है। तो जिनको माला किसी ने बोला था चाहिए होगी तो मेरे को बता देना, बाकी जो पंजाब एरिया में रहता होगा तो वो भी, किसी भी एरिया में रहते हो मैसेज कर दो, ठीक है, हम किसी तरीके आपको कर देंगे पार्सल वगैरह जो भी है। और बड़े सारे डिवोटीज को आप में से बुक जो है वो फ्री भगवत गीता मिल चुकी है, प्रभुपाद जी वाली एज इट इज, जो हमारी कक्षा में रेगुलरली आ रहे हैं उनको। और अच्छा, आप हो क्लास में, अमृता माता जी है तो ठीक है, जिसको भी चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं क्या बता रही थी, हाँ, जिनको नहीं, जिनकी कई डिवोटीज के पास, जिनके पास भगवत गीता पहले से है ना, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी दी हैं। जैसे पूजा माता जी को उन्होंने बोला था मेरे को कृष्णा बुक दे दो उड़िया भाषा की, तो उनको वो दे दी है। ठीक है, एक और माता जी थी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोली थी, तो उनको वो दे दी थी। तो इस तरह से जो है वो हम कर रहे हैं। बाकी कोशिश करो कि जो आपके पास लिंक आता है उसको शेयर किया करो, ताकि और भी भक्त जुड़ सके, उसको भी श्रवण करने का मौका मिल सके, उसको भी माला करने का मौका मिल सके भक्तों के संग में। और दूसरा, जब लिंक आता है यूट्यूब का तो प्लीज उसको लाइक शेयर कर दिया करो। कमेंट में सिर्फ हरे कृष्णा ही लिख दिया करो, लेकिन लिख दिया करो। ठीक है। धन्यवाद आप सभी बच्चों का। हरे कृष्ण। माता जी कुछ बोलना तो नहीं? हरे कृष्ण।